सुगम यातायात के हेतु ही विशेष व्यवस्था भी की गई है। विधानसभा और राजभवन मार्ग बंद रहेंगे और इसके साथ ही हजरतगंज क्षेत्र में सामान्य ट्रैफिक प्रतिबंधित, रोडवेज और सिटी बसों के रूट बदले और इसके साथ ही गोमती नगर चारबाग बसों का भी डायवर्जन। तो एम्बुलेंस और फायर सेवा को छूट दी गई है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लखनऊ में विधानसभा सत्र के चलते ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। सुगम यातायात के लिए ही पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है और इसके साथ ही बंदरिया बाग और राजभवन और इसके साथ ही विधानसभा की ओर जाने वाला ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा और डीएसओ, रॉयल होटल और सिकंदर बाग का भी यहां से भी इधर की ओर आने वाले मार्गों में बदलाव किया गया है। वहीं पर हजरतगंज की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में सामान्य वाहनों का प्रवेश नहीं होगा और रोडवेज और सिटी बसों के लिए ही अलग अलग वैकल्पिक मार्ग भी तय किए गए हैं। जबकि गोमती नगर चारबाग की ओर से आने वाली बसों को डायवर्ट भी किया गया है। परिवर्तन चौक और इसके साथ ही हिंदी संस्थान तिराहे से विधानसभा जाने वाला मार्ग भी बंद रहेगा। आपात सेवाएं जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और शव वाहनों को छूट दी जाएगी। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे, विधानसभा सत्र में ट्रैफिक डायवर्जन हुआ है। हजरतगंज क्षेत्र में वाहनों को लेकर नया नियम। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, किस तरीके की जो बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं विधानसभा सत्र को लेकर? हाँ, देखिए, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और अगर ट्रैफिक की बात की जाए, क्योंकि लखनऊ में ट्रैफिक का मकलजाल बढ़ा है, इसलिए जो ट्रैफिक की सेवाएं हैं उनको फिलहाल के लिए बाधित किया गया। यानी कि जो लखनऊ में जो प्राइम लोकेशन है जहां पर विधानसभा स्थित है हजरतगंज में, तो उस पूरे रूट को सुरक्षा के मद्देनजर सील कर दिया गया है। और आसपास के जो इलाके हैं, यानी कि अगर बात की जाए जो हजरतगंज से जितने भी इलाके नजदीक आते हैं तो उनसे सभी जो बड़े हैवी जो व्हीकल्स हैं उनको फिलहाल के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। 19, 20, 21, 19 और 22, 23, 24 यानी कि 2 दिन का जो शनिवार और रविवार का जो दिन है, जिस दिन सत्र फिलहाल के लिए स्थगित रहेगा, तो उन 2 दिनों को छोड़ के बाकी सभी जो 5 दिन हैं उन सभी दिनों के में लगातार जो रूट डाइवर्जन का जो सिलसिला है वो बदस्तूर बरकरार रहेगा, जिसके लिए लगातार जो ट्रैफिक के जो जितने भी कर्मी हैं उनको निर्देशित किया गया है। और लगातार जो विभाग में जितने भी कर्मचारी और जितने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं उन सभी की ड्यूटी तैनात कर दी गई है कि हैवी व्हीकल्स जितने भी हैं वो जो आसपास और विधानसभा का जो आसपास का जो पैरामीटर है उसको ना क्रॉस कर पाए। हालांकि जो आपातकालीन सेवाएं हैं, यानी कि चाहे पुलिस की गाड़ियों की बात की जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की बात की जाए या बात की जाए एम्बुलेंस की, तो ये जो इमरजेंसी सेवाओं की जो बात है उनके लिए ये एक ऑप्शन खुला रहेगा। बाकी जो हैवी व्हीकल्स है उनका पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम लखनऊ पुलिस ने कर लिए हैं और सभी तरीके से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से चलाने की मुहिम फिर से पेश की जाएगी। सुमन। बिल्कुल अमन, जो इमरजेंसी केस होंगे उनको लेकर छूट दी गई है, लेकिन अगर आम लोगों की बात की जाए तो उनके लिए कोई अलग से मार्ग मतलब डिसाइड किया गया है जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े? देखिए, जो आसपास का जो विधानसभा के आसपास का जो पैरामीटर है फिलहाल के लिए वो अभी आम जनमानस के लिए नहीं खोला जाएगा। लेकिन जो स्पेशल जैसे अगर क्योंकि अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा के जस्ट सामने की तरफ एक हॉस्पिटल है सरकारी, जो कि जिसमें कहीं ना कहीं एक हॉस्पिटल की सेवा है, आपातकालीन सेवा है। इसलिए अगर वहां पर लगता है पुलिसकर्मियों को कि इमरजेंसी बहुत ज्यादा है तो उस स्पेशल केसेस में पुलिस उनको जो है उनके व्हीकल्स को अंदर कर सकती है। लेकिन पूर्णतया ये जो सभी व्हीकल्स हैं उनको फिलहाल के लिए रोक दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लखनऊ में जो सभी वीवीआईपीज हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की बात की जाए, तमाम मंत्रियों की बात की जाए, तो सभी विधानसभा सत्र के दौरान मौजूद रहेंगे। तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। और स्पेशल केसों में पुलिस अपने मॉनिटरिंग पे उन सभी केसेस को
देख सकती है। सुमन। बिल्कुल अमन प्रधान जी, इससे पहले अभी सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक हुई थी, उसमें भी कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई थी, उसमें से ये भी एक मुद्दा सुरक्षा व्यवस्था का रहा होगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार चाहे वो अधिकारी हो चाहे जितने भी कर्मचारी हो, सभी को साफ तौर से निर्देशित करते रहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरीके की चूक ना हो सके। इसीलिए लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था के जो मद्देनजर जितने इंतजाम हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। और लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए लखनऊ कमिश्नरेट की, तो लगातार लखनऊ कमिश्नरेट की ओर से भी जो सभी इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था के, ट्रैफिक के, सभी पुख्ता हैं। और साफ तौर पर अभी जो बैठक हुई थी, बैठक में भी सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है कि जितने भी जो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो, सभी सुगमता से ट्रैफिक चल सके, जिसकी मुहिम आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से की है। सुमन। बिल्कुल अमन प्रधान जी, जो बैठक हुई है उसको लेकर भी अगर बात की जा रही थी तो कई मुद्दे भी उठ सकते हैं विधानसभा सत्र में, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि विधानसभा सत्र जब चलता है तो जो विपक्ष के नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं हंगामे की शक्ल में कभी कभी चीजें आ जाती हैं, यानी कि उनका प्रदर्शन कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हंगामे का रूप ले लेता है। तो उन सभी केसेस को देखते हुए जो लोकल पुलिस के साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा में सेंध ना हो। और लगातार जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई चूक ना हो। तो लगातार जो सुरक्षा की व्यवस्था के लखनऊ कमिश्नरेट समेत जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सभी को पूरा फुलफिल कर लिया गया। और लगातार मुख्यमंत्री समेत जितने भी वीवीआईपीज रहेंगे तो उनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं एक अहम पहलू भी माना जा रहा है। तो इसलिए जो सभी तरीके से जो सुरक्षा के व्यवस्था के जो पूरे मानक हैं उनको उनके अनुरूप ही जो है ये पूरा जो परफॉर्मा है सुरक्षा का वो बनाया गया है। सुमन। जी अमन प्रधान जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। हरदोई में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और बीजेपी जिला कार्यालय के घेराव के ऐलान के बाद ही लखनऊ चुंगी पर ही बैरिकेडिंग कर सड़क को बंद कर दिया गया है। इस दौरान ही पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की देखने को मिली। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया है और वहीं पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को शांतिपूर्वक संभाल लिया गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखी गई है। तो हरदोई से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर हिरासत में कई कांग्रेस कार्यकर्ता लिए गए हैं। एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इस सूचना पर हमारी कोतवाली शहर और कोतवाली देहात की टीम और एलआई की टीम सभी लोग मुस्तैद थे और हम लोगों ने लखनऊ चुंगी पर सभी पार्टी के सदस्यों को डिटेन कर लिया है। सभी को पुलिस लाइन भेजा जा रहा है। संपूर्ण कार्यक्रम को शांतिपूर्वक कराया गया और इस प्रकरण में जो अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है प्रश्न ये ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, हमारे नेताओं राष्ट्रीय नेतृत्व के छवि को लगातार उस पर कुठाराघात करने का, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम हो रहा है। हरदोई की जिला कांग्रेस द्वारा हम लोगों ने आज बीजेपी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। हम लोगों को जिला भाजपा कार्यालय न जाने देने से पहले ही जिला कलेक्ट्रेट जिला प्रशासन द्वारा लखनऊ चुंगी पर बैरिकेड लगाकर रोक लिया गया, जो कि बिल्कुल दुर्भावना से प्रेषित है। मैं चाहूंगा आने वाले समय में हरदोई के जिला प्रशासन को भी ये संदेश आपके माध्यम से जाए कि हम लोग भी मर्यादा के अंतर्गत रहने वाले और माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की हत्या किसी भी तरीके से उचित नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे कार्यालय आ सकते हैं तो हमें भी ये अधिकार है कि हम उनके कार्यालय जाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। आगरा में पूर्व जीएसटी अधिकारी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि पूर्व जीएसटी अधिकारी ने ही एक ज्वेलर्स से 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी। पुलिस के अनुसार आरोपी पर ही पहले भी मुकदमे दर्ज है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूर्व जीएसटी अधिकारी और उसके बेटे की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी दिल्ली का रहने वाला है और इसके साथ ही एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि थाना हरि पर्वत क्षेत्र में दर्ज इस प्रकरण में जल्द गिरफ्तारी की संभावना है। थाना हरि पर्वत में दिनांक 16/12/2025 को मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसके बाद ही आगरा के ही एक ज्वेलर्स हैं
जिनके द्वारा तहरीर में बताया गया कि एक व्यक्ति ने उनके यहाँ पर कुछ ज्वेलरी का सामान लिया और उसका बिना पेमेंट किए उनको रजिस्ट्रेशन से भर दिया। जांच में पता चला है कि उसमें 2 अभियुक्त के खिलाफ उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उनमें से जो कि एक व्यक्ति हैं वो पहले जीएसटी विभाग में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत रह चुके हैं और अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो सर प्रतापपुत्र पर दोनों पर आरोप है सर? देखिए, तहरीर में दोनों को नामजद किया गया है, बाकी उसकी विवेचना की जा रही है और नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर कितने की ठगी है सर? लगभग कितने की दी गई है? देखिए, उन्होंने अपनी तहरीर में लगभग 19-20 लाख की ज्वेलरी के गबन का आरोप लगाया है, जिस पर आगे का सर पूर्व में कोई मुकदमे इन पर? देखिए, इनके पहले भी कुछ आपराधिक इतिहास में प्राप्त हुए हैं। एक मुकदमा पहले भी आगरा में पंजीकृत है, जिसमें एक ही व्यक्ति के विरुद्ध वो मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और बाकी दूसरी जगह से भी इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है और उसी के आधार पर फिर आगे थाना हरी पर्वत में आपको बता दें कि पूर्व जीएसटी अधिकारी और उसके लड़के पर ठगी का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि ये जो ठगी है करीब 19 से 20 लाख रुपए की ये ठगी बताई जा रही है और यह ठगी एक ज्वेलर्स के साथ की गई है। आपको बता दें कि इस पूर्व जीएसटी अधिकारी पर पूर्व में भी एक मुकदमा आगरा में पंजीकृत है और कहीं ना कहीं जो पुलिस की बात कर ली जाए तो पुलिस द्वारा इसकी धरपकड़ के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। जल्द ही इसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। आगरा से RNTV के लिए फैजान अहमद। जयपुर पुलिस ने ही सहारनपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट बनाने के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चित्रकूट थाना पुलिस ने दिल्ली रोड पर मौजूद सेंट्रल पार्क कॉलोनी से गौरव पुंडीर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 30 लाख रुपए के नकली नोट और कंप्यूटर प्रिंटर और इसके साथ ही नोट छापने का कागज भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ही आरोपी सहारनपुर से नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था, जो कि चित्रकूट तक फैल चुकी थी और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 1 लाख के बदले 3 लाख के नकली नोट दिए जाते थे। मामले के सामने आने के बाद नकली नोटों के नेटवर्क को लेकर स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसको जयपुर में 2 मुलजिमों को 2,01,000 रुपए की भारतीय फेक करेंसी के साथ पकड़ा था। उनको अरेस्ट किया। उसमें से जो एक मुलजिम है गोविंद चौधरी, उसके खिलाफ पहले भी 2024 में झालावाड़ में फेक करेंसी का मुकदमा दर्ज है। उसने बताया कि मैं नोट सहारनपुर से, तो गौरव पुंडीर है, उससे खरीद के लाता हूँ। गौरव पुंडीर खुद नोट बनाता है, जो 1 लाख रुपए के सही नोटों के बदले में 3 लाख रुपए की फेक करेंसी देता है। उसके बाद उसको जो अरेस्ट मुलजिम था गोविंद चौधरी, उसको लेके सहारनपुर आए और इसने 4.5 लाख रुपए की करेंसी और लेके आया, जो गौरव पुंडीर था, जो फेक थी, उसको जब्त किया। गौरव पुंडीर को अरेस्ट किया और उसकी इतला से उसके घर मकान है जो 41 नंबर प्लॉट सेंट्रल कॉलोनी दिल्ली रोड पे, वहाँ से 2 रंगीन प्रिंटर, 2 लैपटॉप, 2 लेमिनेशन मशीन। वाराणसी में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े मामले में ईडी को फटकार लगाए जाने और इसके साथ ही एजेंसी के कथित विशेष पूर्ण इस्तेमाल के आरोपों को लेकर कांग्रेसियों में भारी आक्रोश है और इसी के तहत ही वाराणसी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ही कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। संजीव सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए जा रहे थे और हालात को देखते हुए बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। वहीं पर कुछ कांग्रेसी नेताओं के आवासों पर सुबह से ही पुलिस तैनात रही और कांग्रेस के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पीएसी और इसके साथ ही अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की है और ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो नेशनल हेराल्ड मामले पर ही कांग्रेस का प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिला। ईडी कार्रवाई के विरोध में हंगामा जमकर हुआ और इसके साथ ही आपको बता दें कि हिरासत में कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह को ले लिया गया है। तो ईडी कार्रवाई के विरोध में ये जमकर हंगामा हुआ है वाराणसी पे, जहां पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। बहस भी होती नजर आई है, जिसके बाद आपको बता दें
कि संजीव को भी हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर दोनों के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। कार्यकर्ताओं ने बहसबाजी भी पुलिस से की है और जिसके बाद ही पुलिस हरकत में आई और संजीव को गिरफ्तार किया। ये देखिए कुछ पार्टी विशेष लोगों द्वारा जो है धरना प्रदर्शन का उसमें किया गया, उसी के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई भी शांति व्यवस्था भंग ना हो। यहाँ पर सिविल पुलिस और स्पेशलाइज्ड यूनिट जैसे ड्रोन यूनिट और PAC वगैरह डिप्लॉयड है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो। सर कितनी फोर्सेज डिप्लॉयमेंट होगी यहाँ पे लगभग? देखिए यहाँ पे जो है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट डिप्लॉय की गई है, साथ के साथ में जो है सिविल पुलिस, PAC, RRF और ड्रोन यूनिट को डिप्लॉय किया गया है। और इसमें जो है ये सुनिश्चित किया जा रहा है कोई भी न तो ट्रैफिक बाधित हो और न लॉ एंड ऑर्डर को समस्या हो और न ही आम जनमानस को किसी भी तरीके की कोई समस्या हो। सर अब तक कोई हिरासत में या कोई गिरफ्तार? देखिए अब इसमें हम लोग यहाँ मौके पर मौजूद है, फिलहाल इस बारे में कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल मौके पर कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। कोई स्लोगन वगैरह किसी पार्टी की ओर से सर? ये इस तरह का कोई स्लोगन हमें नहीं बताया गया है, तो इसमें मैं उचित जवाब देना नहीं समझता। पैरोल पर आए एक शातिर अपराधी ने वाराणसी में ट्रेन यात्रियों के साथ लूट और छिनौती की कई घटनाओं को अंजाम दिया। आरोपी पर करीब 3 दर्जन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पैरोल पर आए अपराधी समेत ही एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से ही करीब 5 लाख रुपए का लूट का सामान, चैन और इसके साथ ही अन्य कीमती धातुएं और 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी बरामद की गई है। ये नकदी लूट के सामान्य बेचकर ही हासिल की गई है और आपको बता दें कि बरामदगी के वाराणसी जंक्शन के ही प्लेटफॉर्म नंबर 9 से की गई है। तो वाराणसी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पैरोल अपराधी फिर से यात्रियों का दुश्मन बनते दिखाई दिया साफ तौर पर, क्योंकि ट्रेन में लूट छिनौती करने वाला आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 दर्जन मुकदमों वाला ये शातिर पकड़ा गया है। आपको बता दें कि वाराणसी जंक्शन से 17/12/25 को शाम को 9 नंबर प्लेटफॉर्म के आउटर साइड काशी तरफ 2 अभियुक्त पकड़े गए थे, जो अधिकांशतः ट्रेनों में चोरी की घटनाएं करते हैं, चोरी और छिनौती की, जिन्हें पकड़ा गया था, जिनके पास से करीब 5 लाख का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 3 चैन हैं, 1,02,000 रुपये नकद हैं और 2 मोबाइल हैं। अच्छा, कोई आपराधिक इतिहास जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये विशाल उर्फ बाबा डोम, विशाल उर्फ विश्वा नाम है। इसके पिता का नाम है रतन डोम, ये नदेसर का रहने वाला है। इसके खिलाफ कई सारे मुकदमे, करीब 30 से 35 मुकदमे पंजीकृत हैं और ये हमारे यहाँ से हिस्ट्री सीटर भी है तथा पूछताछ में इसने बताया है कि ये पैरोल पे आया था, जो वापस माननीय न्यायालय नहीं गया है। इसे पकड़ा गया है। और एक पवन उर्फ काला है, जो राजघाट का रहने वाला है। इन दोनों को कल पकड़ा गया है, जो चलती हुई ट्रेनों में चोरी और छिनौती का काम करते हैं। ये सामान दोनों के पास से बरामद हुआ है क्या, किसी एक के पास? नहीं, दोनों के पास से बरामद हुआ है। तो सामान उमान को लेकर कुछ उन लोगों ने जानकारी दी, किसका सामान है, चोरी किए हैं या फिर ये ट्रेनों का नाम बताए हैं, जिस ट्रेनों में ये लोग घटनाएं किए हैं उसका नाम बताए हैं। अधिकांशतः ये लोग महानगरी ट्रेन को अपना वो बनाते थे निशाना, तो ये कई घटनाओं को स्वीकार किए हैं। क्या इसमें टोटल कितना बरामद हुआ? टोटल लगभग 5 लाख रुपए माल बरामद किए। अच्छा, कोई कैश भी बरामदगी हुई है? 1,02,000 रुपए की कैश बरामद हुआ है, भारतीय मुद्रा के। जी। ये उसी चोरी के सामान का बेचा हुआ पैसा था या फिर कैसा पैसा? नहीं, उसी सामान का बेचा हुआ पैसा। कानपुर के जाजमऊ थाने में बाबा बिरयानी उर्फ मुख्तार अहमद, उसके बेटे सहित 6 लोगों को खिलाफ ही 2.86 करोड़ रुपए की ही धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, आरोप है कि झूठे वादों और धमकियों के जरिए ही एक व्यवसायी से वर्षों तक बच्चा चमड़ा, बताया जा रहा है कि कच्चे चमड़े की सप्लाई कराई गई थी और भुगतान नहीं किया गया और बाद में ही आरोपियों ने टेंडरी बेचकर ही रकम दुबई में निवेश कर दी और पुलिस आयुक्त के निर्देश पर मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है।
को टारगेट कर रहे हैं जो बाहर से आकर बस्तियों बना के रह रहे हैं। उसमें ये जानकारी करने के लिए कि ये बांग्लादेशी हैं कि रोहिंग्या हैं कि ये कहीं और से आए हैं, इनके पास आधार कार्ड है कि नहीं, इनके पास अगर ये असम के रहने वाले हैं तो एनआरसी का कार्ड है कि नहीं, इसके पॉइंट के में लोगों से जानकारी करके ऐसे सभी स्थानों पर जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं पता करें। और इसमें कई जगह अभियान चलाए भी गए हैं, कई चेकिंग भी हुई हैं लोगों के सत्यापन के लिए। एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं कि बंगाल के हैं और असम के, तो वहाँ टीमें भी भेजी जाती हैं और सत्यापन किया जाता है कि ये इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें बताई गई जानकारी वैलिड है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है जिसका कि सत्यापन में गलत पता मिला हो और उस पर कार्रवाई की जा सके। परंतु ये अभियान अभी चलता रहेगा क्योंकि ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर इस तरह के लोग रह रहे हैं और निश्चित ही वो देश के लिए और स्टेट की सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क है, इसलिए हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं। सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा में कथित अनियमितताओं और बीजेपी की तानाशाही के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी जिला कार्यालय का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे, लेकिन पुलिस ने ही उन्हें लाल बाग चौराहे पर ही रोक लिया। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही और जिससे कि मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। हालात को देखते हुए ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लालबाग चौराहे से ही वापस भेज दिया और इस दौरान ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ममता वर्मा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए हाथों में चूड़ियां दिखाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया और इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी हाल ही में माननीय न्यायालय द्वारा जो ईडी के द्वारा आरएसएस और जो भाजपा सरकार है इसके ईडी के द्वारा इन्होंने जिस तरीके के आरोप हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर जो आरोप लगाने का प्रयास किया था उसको माननीय न्यायालय ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और आज ये दिन जो है हमारा असत्य पर सत्य का जीत है। इस जश्न को हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारी गणों ने इस जश्न को मनाया है और हम सभी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता गण हैं, जो पदाधिकारी गण हैं, हम इस पार्टी के, हमारे राहुल गांधी के हम बब्बर शेर हैं और हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। हमारी पार्टी जो है वो सत्य पर विश्वास करती है। हम लोग गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अंबेडकरवादी सोच को मानने वाले हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पर आज का ये जो दिन है हमारे लिए जश्न का दिन है क्योंकि आज असत्य पर बहुत बड़ी एक जीत हुई है। बहराइच में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अयोध्या के महंत राजू दास ने हिजाब विवाद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि नौकरी संबंधी प्रक्रिया में पहचान के लिए हिजाब हटाना गलत नहीं है और साथ ही उन्होंने संजय निषाद के बयान को सही ठहराया और बहराइच में मौजूद सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पूर्ण प्रतिबंध और तोड़ने की भी मांग की है। मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ठाना है भारत को विश्व पटल पर स्थापित करना है और 40 तक भारत को विकास के उस पायदान पे ले जाना है जहां अमेरिका खड़ा है। साधु संगठनों ने यह भी कहा कि बहराइच में जो दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है वो सूर्य कुंड है, क्या उसके लिए भी कोई आवाज आप उठाएंगे? इसी विषय को लेकर हमारी बैठक थी, इसी विषय को लेकर हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन आप लोगों ने विषय अलग अलग से देश का ज्वलनशील विषय को उठाया, लेकिन अति ज्वलनशील विषय यहाँ का है। पहले तो यहाँ का बहराइच का नाम तत्काल बदलना चाहिए। दूसरा, मैं देश के सभी हिंदुत्ववादी संगठनों से निवेदन करूंगा कि यहाँ आकर कार्य सेवा करो और महाराजा सुहेल देव ने जिस प्रकार से एक आतंकवादी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।